हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और मस्त लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की एपिसोड 1745। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अनिका और रोहित वहां से सभी को बाहर ले जाया गया। अनिका और रोहित एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और राजलक्ष्मी की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। राजलक्ष्मी को वहाँ से लेते हैं और बाहर जब उस गुफा यानी कि उस एरिए से बाहर आते हैं तो वहाँ पर सभी खुश थे, क्योंकि सभी को इन्फॉर्मेशन कर दी गई थी कि जो जो अभी तक लापता है प्लीज़ उनके पेरेंट्स यहाँ पर आ जाए, और जिनके बच्चे बड़े बूढ़े या बेटी जिनकी अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है वो अपनी फैमिली के मेंबर्स को पहचान कर उनके साथ उन्हें अपने घर ले जाए। जब रोहित और अनिका बाहर आते हैं तो जितने भी अभी तक फैमिली में मेंबर्स जो काफ़ी टाइम पहले अलग हो चुके थे, उन दोनों की वजह से आज एक दूसरे के साथ थे। इसलिए सभी ने एक साथ तालियों से उनका स्वागत किया। इतनी ज़ोरदार तालियां बजाई गई कि सभी हैरान थे। जल्दी से दोनों बाहर चले जाते हैं और राजलक्ष्मी को अभी तक अनीका और रोहित के बारे में कुछ अता पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ब्लैक मास्क ब्लैक सब कुछ डाल रखा था, तो इसलिए वो भी उन सभी के साथ बाहर आ चुकी थी। लेकिन इर्द गिर्द वो अनीका को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनीका तो उसके पास थी लेकिन उसे पता नहीं था। इधर उधर देखने लग गई और बार बार अनीका के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अनीका समझ चुकी थी कि राजलक्ष्मी बड़ी दुविधा में है और ये समझ नहीं पा रही कि मैं हूँ कौन, क्योंकि इसे वो ही एहसास अभी महसूस हो रहा था जो उसने फर्स्ट टाइम उस अंधेरी गलियारे में फर्स्ट बार जिसके छुअन की में स्पष्ट तरीके से महसूस की थी। इसलिए राजलक्ष्मी महसूस कर पा रही थी ये वही इंसान है जिसने उस दिन मुझे बचाया था। लेकिन है कौन? राजलक्ष्मी भी जानना चाहती थी, लेकिन अभी उसकी उत्सुकता बस अनिका को ढूंढने में थी, क्योंकि अनिका अभी तक आई नहीं थी। लेकिन इन दोनों ने ना कि राजलक्ष्मी की बल्कि जितनी भी यहाँ पर कैद थे सभी की जान बचाई है। ये देखकर तो राजलक्ष्मी काफ़ी हैरान थी, इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर जब उसे अनिका नहीं दिखी तो उसे दूर से चिराग आता मिला, और चिराग के पीछे ही मयूर गुलेरिया था। मयूर को देखकर एक बार तो राजलक्ष्मी के सिर पर पसीने आ गए, लेकिन फिर अपने आप को हिम्मत देती और अपने आप पर कंट्रोल करती हुई वापिस मयूर के गले जाकर लग जाती है। और फिर दोनों ऐसे ही कुछ टाइम तक रहते हैं। अनिका रोहित एक दूसरे का आपस में हाथ दबाते हैं और वो भी वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि चिराग समझ चुका था कि इन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। चिराग अपनी गाड़ी लेकर मयूर और राजलक्ष्मी को उनके होटल में ले जाता है जहाँ पर अनिका ठहरी हुई थी। रोहित अनिका के साथ जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है गाड़ी के अंदर ही, और वो दोनों भी गाड़ी लेकर होटल की तरफ अपनी गाड़ी को बढ़ा देते हैं। कुछ टाइम बाद ही रोहित और अनिका की गाड़ी होटल के बाहर थी, लेकिन अब दोनों अपने पुराने वाले अवतार में थे। यानी कि अनीका अब ब्लैक कैट से अनीका हो चुकी थी। रोहित ने जो ब्लैक कलर का मास्क पहना था और जो बूढ़े वाला लिबास था उसको भी उतार दिया था। वापस अपने हैंडसम जो रोहित था उस स्टेशन में आ चुका था। जल्दी से जैसे ही रोहित मारवा अपनी गाड़ी रोकता है और गाड़ी से अपना एक कदम ही नीचे की तरफ रखता है, तो वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो सभी हैरान थे। वहाँ का खासकर मैनेजर जल्दी से भाग कर आता है, क्योंकि फुसफुसाहट इतनी ज़्यादा थी कि होटल का जो मैनेजर था उसको पता चल गया था कि आज उनके होटल में रोहित मारवा खुद चल कर आए हैं। इसलिए वो जल्दी से बाहर आ जाता है और जितने भी सर्वेंट थे उन सभी को उसके आने यानी कि जो उसकी कदर है उसमें लगा देता है। हर जितना भी सर्वेंट थे सब रोहित की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि नामी जो सब सुपर नंबर 1 जो कंपनी है मारवा हाउस, उसका खुद सीईओ उनके पास आया है। जल्दी से वो सभी उसके देख रेख करते हैं। मैनेजर ने स्पेशल बोल दिया था उनके, अगर वो हमारे पास आए हैं तो हमें जितनी ज़्यादा होगी हमें उससे भी ज़्यादा उनको फैसिलिटी देनी है, ताकि रोहित मारवा को कोई किसी तरह की कमी महसूस ना हो। जब उन्होंने रोहित मारवा के हाथों में अनीका का हाथ देखा तो वो अब
काफ़ी उत्सुक थे जानने के लिए ये उनके साथ कौन है। तभी अनीका जल्दी से अपना मास्क उतार देती है और जल्दी से, क्योंकि अनीका जो डॉक्टर रोनी वाला मास्क लगाकर ही हमेशा होटल के लिए अंदर अपने रूम के अंदर आती थी, क्योंकि डॉक्टर अमृता को लगभग सभी जानते थे। तो इसलिए जब उन्होंने अनीका को उनके साथ देखा तो रोहित मारवा के साथ, तो वो समझ चुके थे कि ये और कोई ही मिस अनीका ही होंगी, मिस रोहित मारवा की वाइफ। जल्दी से उनके आगे पीछे सभी सर्वेंट घूमने लग जाते हैं। रोहित एक इशारा करता है और मैनेजर को अपने पास बुलाता है। मैनेजर उसके पास आता है और रोहित आगे कहना स्टार्ट करता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहता है, तुम्हारी खातिरदारी काफ़ी अच्छी है। यहाँ की सर्वेंट, रूम सर्वेंट जितनी भी तुमने यहाँ पर बंदे रख रखे, काफ़ी रिस्पेक्टफुली मैं हैं वो सभी, क्योंकि सभी को मैं पहले से ही जान चुका हूँ, क्योंकि मैं उससे पहले आपके रूम नंबर 303 में बेस बदल कर ही रह रहा था। मैं वही व्यक्ति हूँ जो प्रतिदिन तुम्हारे आगे आकर एक सिगरेट की कस लगाता था। तभी वो मैनेजर सोचने लग जाता है, फिर उसे धुंधली धुंधली तस्वीर यानी कि यादें आती हैं कि कोई उससे आकर एक सिगरेट मांगता था और वो और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा था। ये देखकर तो वो मैनेजर खुद उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लग गया और कहने लग गया, अगर मुझसे कोई गलती हो तो सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रोहित कहता है कि तुमने कभी गलती की ही नहीं तो तुम माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हो। काफ़ी देर ऐसा ही रहता है। रोहित मारवा कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा होटल तुम्हारा लगा, भले ही मेरा भी अपना पर्सनली यहाँ पर 7 स्टार का होटल है, लेकिन तुम्हारा जैसा भी होटल है छोटा मोटा लेकिन काफ़ी अच्छा है। उसके बाद रोहित मारवा अनीका के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है और जल्दी से चिराग पीछे था, चिराग को सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी थी रोहित मारवा ने। जब तक अनीका और रोहित उनके रूम में जाते तो चिराग ने कमरा बिल्कुल हनीमून के टाइप से डेकोरेशन करा दिया था पहले से ही। वे दोनों जैसे ही अनीका की आंखें रोहित बंद करता है और स्टेप बाय स्टेप उसको रूम की तरफ ले जाने लगता है। अनीका कहती है कि तुमने मेरी आंखें क्यों ढक रखी हैं? रोहित कहता है तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। अनीका कहती है सरप्राइज़ तो मुझे तुमसे लेना है और तुम्हारे बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी करनी है। तभी रोहित समझ चुका था कि आज तो क्लास है, लेकिन क्लास से पहले पहले रोमांस ज़रूरी है। अनीका से को ये लाइन कहता है, अनीका चुप हो जाती है और फिर अनीका के लिप्स पर अपनी फिंगर रख देता है और उसको रूम की तरफ आगे की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही अनीका अपना दरवाज़ा खोलने लगती है, रोहित कहता है प्लीज़ अपना राइट पैर आगे करो। अनीका अपना राइट पैर आगे करके दरवाजे का लॉक खोलने वाली होती हैं। तभी रोहित को पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर ज़रूर जाना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। काफ़ी शोर शराबा है, बच्चे हैं तो वो फैमिली थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई है फ़िलहाल, तो इसलिए अकेली नहीं हूँ तो कि शांत में वीडियो क्रिएट कर सकूँ, तो इसलिए काफ़ी बिजी शेड्यूल है। इसके लिए दिल से सॉरी कि मैंने आपको 5 क्लॉक पर इवनिंग टाइम में आपको टाइम दिया था और टाइम से यानी कि मैं मुकर गई, मैं मुकरी नहीं थी, क्योंकि टाइम लगता है। मैंने पहले ही बता रखा है, जो यूट्यूबर है वो जानते हैं। और स्पेशल टाइम होना चाहिए आप लोगों के पास, यानी कि बच्चे भी ना हो, कोई भी ना हो, आप अकेले हो, क्योंकि शोर शराबे के साथ वीडियो नहीं बनाई जा सकती। अगर वीडियो बनाई जाती है तो बाद में आप लोगों के कमेंट आते हैं, पीछे काफ़ी डिस्टर्बेंस है। तो प्लीज़ थैंक यू, सॉरी। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।